बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल आसान सी रेसिपी, हांडी गोश्त। चिकन और आलू हांडी में, मट्टी की हांडी में बनाएंगे। तो ये हांडी मैंने पंजाब से लेकर आई थी, और इस हांडी में जब हांडी सालन बनाते हैं ना, तो इसका जायका ही कुछ और होता है। दूसरी स्टील वाली हांडी या सिल्वर वाली हांडी में इतना मज़ेदार नहीं बनता जितना ये मट्टी की हांडी में बन के तैयार होता है। ख़ासकर ये आलू गोश्त, ये शोरबे वाली चीज़ें ना हांडी की, मट्टी की हांडी में भुन जाती हैं तसल्ली से। तो चले शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हांडी को मैंने गर्म कर लिया है, उसमें डाला है तेल। तेल जब गर्म हो गया तो उसमें मीडियम साइज़ के 2 अदद प्याज शामिल किए, और प्याज को हम करेंगे हल्का सा ब्राउन करेंगे। जब प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाए तो उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, तो दिखाना आपको भूल गई थी। इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया और प्याज इस तरीके से गोल्डन हो चुके। अब इसमें डाल देंगे 2 अदद कटे हुए टमाटर। आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन जब मट्टी की हांडी है ना, मैंने बोला है ना आपको कि इसमें जब चीज़ भूनते हैं ना तो बिल्कुल सही भुन जाती है। इसमें जब हम भुनेंगे, आलू वगैरह भुनेंगे ना, तो ये ना आपको टमाटर नज़र आएंगे ना आपको प्याज नज़र आएंगे। ये इतना अच्छा सा मसाला भुन जाता है मट्टी की हांडी में, और इतना जायके वाला ये सालन होता है, और भुनता भी बहुत ही, मतलब बिल्कुल मैश हो जाती हैं चीज़ें। कोई इसको मैश करके डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई चॉप करके डालने की ज़रूरत नहीं है। आप खड़े मसाले साबुत डाल दें तो बस इसकी बुनाई अच्छे से करें, तो ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि पीस के डालें हैं या साबुत डालें हैं। जब इस तरीके से मसाला भुन जाता है, भुन जाए, तेल ऊपर आ जाए, तो फिर उसमें डाल देंगे सूखे मसाले, जिसमें हस्बे ज़ायका नमक, और थोड़ी सी आप हस्बे ज़ायका ही बोल दो, लाल मिर्च पाउडर डाल दें। कुटी हुई मिर्च मैं डाल रही हूँ थोड़ी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो नमक मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम करें। ये थोड़ी सी हल्दी डालिए। तो इसमें जाएगा जी पिसा हुआ धनिया। पिसा हुआ धनिया डाल दे। अगर आपके पास पिसा हुआ धनिया नहीं है तो दूसरे थोड़ा सा धनिया, आधा चम्मच दूसरा लेके, तो उसको अच्छे से पीस लेना, कूट लेना, वो डाल देना। उसकी भी खुशबू बहुत प्यारी आती है। और फिर इसको थोड़ा सा पानी का छटा लगा लें, तो फिर इसका मसाला भुने, इतना भुने, जितना मसाला आप भुनेंगे ना उतना ही ये सालन बिल्कुल मज़े का बनेगा। ये देखें जी, मसाला हमारा भुन चुका है, सारी चीज़ें मैश हो चुकी हैं। अब इसमें डाल देंगे आलू, और आलू को भूनेंगे। आलू को तकरीबन हम 10 मिनट तक भूनेंगे, जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता। थोड़ा सा फिर भी छटा आप लगा लेना, तो फिर से इसको भूनना। ये देखें, भूनते भूनते कैसा मसाले का रंग भी लाल हो गया, और आलू का भी कलर चेंज हो चुका है। आधे आलू तो भूनते वक्त ही गल गया। अब इसमें डाल देंगे चिकन। तो चिकन को भी हम भूनेंगे। मसाला पहले भी भून चुका है, अब चिकन को भूनेंगे। मज़ीद मसाला भुन जाएगा, और इतने मज़े का ये हांडी गोश्त बनेगा ना। अब ये देखें जी, चिकन हमारी भुन चुकी है। चिकन हमारी भुन चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पानी। अब आप 2 गिलास पानी डाल दें या 3 गिलास डाल दें। अगर तो आपने रोटी के साथ खानी है ना, तो पानी थोड़ा ही डालना। तो मैं साथ चावल बना रही हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा शोरबा ज़्यादा चाहिए। तो अब मैंने 3 गिलास के करीब पानी डाला है, तो ऊपर से इसको ढक दिया है। अब ये सिर्फ ना 5-6 मिनट के में, ये आलू तो वैसे ही आधे गले हुए थे। ये देखें जी, हांडी हमारी बिल्कुल रेडी है। तो अब इसके ऊपर हम डाल देंगे काली मिर्च और गरम मसाला। गरम मसाला का भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और काली मिर्च इसलिए डाली है ऊपर, अगर शुरू में हम डाल देंगे ना तो सालन का रंग काला हो जाता है। तो इस वक्त जब सालन बन जाए तो ऊपर डालेंगे ना, तो इसका मज़ा ही कुछ और होगा। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे, तेल ऊपर आ जाएगा। फ़ाइनल लुक मैं आपको बताती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, फ़ाइनल लुक आप ज़रा चेक करें, और इसकी कलर चेक करें, और सालन चेक करें।
اتنا مزے کا سالن یہ بن کے تیار ہوا ہے۔ یہ کھڑے مسالے میں نے ڈالے تھے اور بھن بھن کے یہ دیکھیں مسالوں کا کلر بھی ہو گیا، اچھا سا کلر بھی آ گیا اور اچھا سا سالن بن کے تیار ہوا ہے۔ آپ لوگ بھی اسی طرح میری ویڈیو کو فالو کرتے ہوئے بنائیں تو انشاءاللہ مجھ سے بھی بہتر آپ سالن بنا سکتی ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔